वक्त याद करें जब अभिनंदन को जो है उसके साथ जहाज के साथ हमने नीचे गिराया था। और टिम्बर का डंडा लेके तैयार हैं। टिम्बर का कि वो हमारे को हौसला दे दे और हम आगे जाके लड़े और मोदी की बहन को कि हम इंडिया को इस दफा ऐसा सबक सिखाएंगे कि दूसरी दफा यंग का नाम नहीं लेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। भाई मैं मौजूद हूँ आज रावलाकोट के खूबसूरत से बाजार नाला बाजार के अंदर सिप्लाई रोड के ऊपर। तो यहाँ पर आवाम के सामने हम आज सवाल करेंगे जी, जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों के हवाले से कि क्या वाकई में ये एक खतरनाक खेल का आगाज होने जा रहा है या फिर बात सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद है। तो भाई सब आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की आवाम से कि अगर दुश्मन हमला करता है तो फिर उसके मुकाबले में हमारा रद्द अमल क्या होगा। एक आम कश्मीरी की इस बात को लेकर क्या सोच है, क्या वो अमन चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, इसके ऊपर एक करारा सा जवाब। तो चलें नाज़रीन सुनते हैं आज आवाम की आवाज़ आवाम की जुबान से। तो भाई दोस्तों, अगर इंडिया वाकई में हमला करता है तो हमारी तरफ से क्या रद्द अमल होगा और क्या जवाब होगा, ये जानते हैं भाई साहब से। जी सर, जनाब कैसे हैं आप लोग? खैरियत से। तो ये बताएं जी कि अगर इंडिया को इस तरह की ओछे हथकंडे करता है और हमला करने की कोशिश करता है तो बतौर कश्मीरी हम क्या करेंगे, उनके साथ क्या सोचेंगे? जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान फौज के साथ है, पाक फौज के साथ खड़े हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। के साथ मुकाबले के इंडियन आवाम जो उल्टी सीधी बातें बोलती है कश्मीरी आवाम के लिए या पाकिस्तानी आवाम के लिए, तो वो क्या समझते हैं अपने आप को? वो हमसे ज्यादा आगे निकले हुए नहीं है, हमारे से पीछे है। वो उसको जो कार्रवाई करनी है वो करे, हम उनको जवाब देंगे। बिल्कुल जनाब, पाक फौज के साथ खड़े हैं आप। हम फौज से आगे होंगे। बिल्कुल जनाब, पाक फौज के साथ खड़े और फौज से आगे जाने के लिए तैयार है अवाम कश्मीर की। बिल्कुल किसी खुशफहमी में न रहे इंडिया के हम सोए हुए हैं या फिर हमें रावलाकोट की लाइटें ऑफ करके हमें रह जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर भी सूरत हाल क्या चल रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई इंडिया की तरफ से दी जाने वाली जंगी धमकियों के बारे में क्या कहेंगे? कोई उनमें इतना दम है कि उसका मुकाबला आप कर सकेंगे? हमें क्या कह रहे हैं, हमने पाकिस्तानी फौज है हमारी बॉर्डर पे। कितना साथ देंगे आप? फौज के साथ खड़े नहीं खड़े, कश्मीरी आवाम की तरफ से भी राय होनी चाहिए। क्यों नहीं खड़े भाई, फौज हमारी है, क्यों नहीं? तो इंडिया जो धमकियां देते हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्हें इस तरह करना चाहिए? धमकियां देना हमारा काम है, आगे जो है ना मुकाबले के लिए तैयार हैं आप? तैयार है, क्यों नहीं तैयार? बिल्कुल, चलें फैसला ले। उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए उनमें कि फैसला लें, तैयार हम हैं। क्या कहेंगे सर आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं, डट के मुकाबला करेंगे। जो इंडिया धमकियां दे रहा है तो उसमें हमें कोई टाल मटोल करने की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल, अवाम यहाँ की बिल्कुल तैयार खड़ी है जी। हम जानते हैं बाकी लोगों से भी कि इंडिया में कितना दम है। अच्छा सर, ये बताइए कि इंडिया की तरफ से जो भारत की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं हमारे अवाम को, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान को, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हैं? इंडिया जो अवाम जो है उनकी बड़ी बड़ी बातें मार रही हैं, तो क्या वो इतना सख्त है उनमें कि वो हमारा मुकाबला कर सकें? नहीं कर सकते। बिल्कुल आप तैयार खड़े हैं, सारे फौज के साथ खड़े हैं आप लोग। कश्मीर की अवाम मुकम्मल तौर पर फौज के साथ खड़ी है और किसी भी तरह की नागहानी हालात के ऊपर मुकम्मल तौर पर साथ देने के लिए तैयार है और इंडिया सुन ले के हम डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं जनाब? बिल्कुल जी, खुशी से सब लोग यहाँ पर सबक सिखाएंगे कि दोबारा वो नाम नहीं लेगा जंग। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंडिया को इस दफा ऐसा सबक सिखाएंगे कि दूसरी दफा यंग का नाम नहीं लेगा। सही, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये धमकियां पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम हमेशा देती रहती है, तो हमें सिर्फ पानी बंद कर दे तो ये मर जाएंगे। वो वक्त याद करें जब अभिनंदन को जो है उसके साथ जहाज के साथ हमने नीचे गिराया था। सही, बिल्कुल ऐसा उनको वक्तन फवक्तन हम ये दवाई देते रहते हैं, लेकिन दवाई देते रहेंगे इंशाल्लाह। हम ऐसी दवाइयां जरूर देते रहेंगे और आपकी बार अगर देखने की कोशिश की तो दोबारा शायद देखने के काबिल आप लोग नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इंडिया वाले जो धमकियां देते हैं, हम पानी बंद कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, हमारे कश्मीरी नौजवान क्या कहेंगे उनके लिए? जी जनाब, क्या कहते हैं आप लोग उनके बारे में? क्या ये धमकियां जो दे रहे हैं तो वो आप उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल करेंगे मुकाबला। सही, तो ऐसे जो अच्छे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सकें? क्यों नहीं है, हिम्मत है, हमारी हिम्मत है, करेंगे मुकाबला। सही, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या बाज आ जाएं या फिर इस काम को आगे लेकर चलें? इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे उनके साथ। सही, मुकाबले के लिए तैयार हैं सारे लोग आप लोग? और टिम्बर का डंडा लेके तैयार हैं। टिम्बर का डंडा कैसे हैं? इंडिया की तरफ से धमकियां आ रही हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या जवाब है आपके पास? हमारे पास यही जवाब है जी, वो
अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे और मुसलमानों की खुदा फतह करे, बस अल्लाह का। अगर आप चाहें तो जंग का साथ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो अमन का साथ दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, अमन होना चाहिए या जंग? मैं ये कहता हूँ अमन होना चाहिए। सही, लेकिन अगर बाज नहीं आते इंडिया ले फिर क्या होगा? फिर तो इंशाल्लाह हम उनसे आगे जाएंगे जी। सही, जबरदस्त। हाँ, डट के मुकाबले के लिए डट तैयार के हैं। मुकाबला करेंगे, अपनी जान देंगे जी। जबरदस्त हो गया जी, बिल्कुल डट के मुकाबले के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे जी, इंडिया वाले धमकियां दे रहे हैं जंग की, तो उनके लिए और उससे हमारा ये दरख्वास्त है भाई कि वो हमारे को असला दे दे और हम आगे जाके लड़े और मोदी की बहन को। सही, ठीक है जी। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा मुसलमान है हम उसके साथ नहीं लड़ाई करना चाहते हैं। अगर मोदी बोले, कोई इंडिया बोले, अमेरिका बोले, कोई और यूरोप इंग्लिश वाला बोले, तो सबके लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल 100% तैयार है जी। बिल्कुल जी। किसी तरह की कोई धमकी जो इंडिया वाले देते हैं उनसे आप डरेंगे तो नहीं ना? कोई किसी तरह का? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। हम तैयार खड़े हैं जी, पाकिस्तान के साथ हैं जी इंशाल्लाह। बिल्कुल हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ भी खड़े हैं। इंशाल्लाह जंग होगी तो तैयार हैं। तैयार हैं, इंडिया को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। मुंह तोड़ कर जवाब देंगे, मुंह तोड़ के जवाब देंगे जी, बिल्कुल। इंडिया के लिए क्या कहेंगे, वो जो पहुंचे हथकंडे कर रहा है, पानी बंद करने की साजिशें कर रहा है? बस इंडिया के लिए ये कहना है कि इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सही, हमारे पाक फौज की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं आप, खड़े हैं, आप फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज के साथ है, पाकिस्तानी सब फौज के साथ खड़ा है। इंडिया जब धमकियां दे रहे भाई, हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, हम जंग करेंगे आपके साथ। तो किया नहीं कर रही हो इंडिया वाले। अच्छा, सिर्फ बातें करेंगे, हिम्मत नहीं है उनमें जंग की। जंग कर रहे हो ना, हमारी सारे की सट्टा ना होने वाला है। अच्छा तो अगर करते हैं तो फिर आपका क्या जवाब होगा उनके लिए? कह रहे थे मुड़ी फेरी मार रहे नहीं, और क्या कर रहे यहाँ पे अमेरिकी ने बस। चले, जबरदस्त। मुझे ये बताएं सर जी कि मोदी सरकार इस वक्त जो है ना वो धमकियां दे रही है जंग की, तो क्या कहेंगे, जंग के लिए वो हिम्मत रखते हैं इतनी हमारे साथ, या मुकाबला करने के लिए तैयार है उनका? नहीं हो सकता उनका मुकाबला, ईमान इंशाल्लाह ताज़ा हो तो मुकाबला नहीं हो सकता। आप मुकम्मल तैयार हैं उनके साथ मुकाबले के लिए? ईमान की तैयारी। फतह किसकी होगी इस जंग में? इंशाल्लाह मुसलमानों की होगी, मुसलमानों की फतह होगी, जंग होगी। बिल्कुल जबरदस्त हो गया जी। तो क्या पैगाम देंगे मोदी सरकार को कि वो इस तरह की हरकत करे या इसको पीछे हट जाए तो ज्यादा बेहतर है उसके लिए। सही, ठीक है। हाँ, नहीं हटने की सूरत में क्या हो सकता है उसके साथ? नहीं हटने की सूरत में फिर भी इंशाल्लाह शाना बशाना इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं, ईमान के साथ खड़े हैं। ठीक है, ईमान के जज्बा रखकर उनके साथ खड़े हैं। मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे इंडियन? धमकियां दे रहे हैं, बस हमारे ऊपर ध्यान करो, आज खड़े हैं 24 घंटे। अगर वो जंग की धमकी दे रहे तो क्या आप तैयार हैं मुकम्मल? हम बिल्कुल तैयार हैं सर, पाक फौज के साथ खड़े इंशाल्लाह। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं हम लोग। इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे मोदी सरकार, ऐसा करना चाहिए उसको? हाँ बिल्कुल, हम उसके साथ यही कहते हैं, बस वो जंग करे हमारे साथ, हम तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई अमन की गुंजाइश नहीं है? नहीं इंशाल्लाह जबरदस्त जी, कोई अमन की गुंजाइश नहीं है जी। इंडिया एक दफा दिल बांधे, हिम्मत करे, जंग की हामी भरे तो फिर हम बिल्कुल तैयार करें यहाँ पे इंशाल्लाह। ये वो एरिया है, CMH का एरिया है, जहाँ पर उस दिन लाइटें बंद होने के ऊपर इंडिया वावेला कर रहा था, शोर शराबा उसकी तरफ से हो रहा था कि पाकिस्तान डर गया है और लाइटें बंद हो गई हैं। तो फनी खराबी की वजह से अगर कोई इशू होता है तो तब भी इंडिया वाले खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान हमसे डर गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार के लिए मेरी तरफ से पैगाम यही है कि हमारे अपने अंदर 100 इख्तलाफात होंगे, हमारे अपने अंदर 100 मसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन जब बात आएगी आपकी, जब बात आएगी दुश्मन की, तो हम किसी तरह का भी कोई इशू यहाँ पर नहीं होने देंगे और किसी तरह की मैली आंख अपने मुल्क की तरफ से उठ के देखने की इजाज़त हरगिज़ किसी को नहीं देंगे। तो हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारा कश्मीर भी हमारा है, हमारा पाकिस्तान भी हमारा अपना मुल्क है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी कोई देख पाए। हम अमन चाहते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम कोई कमज़ोरी दिखाते हैं। जब भी दुश्मन हमें इस तरह के अच्छे हथकंडे हमारे सामने करेगा तो हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम मोहब्बत चाहते हैं लेकिन गैरत के बगैर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। अगर कोई दुनिया का कोई भी दुश्मन हमें ललकारेगा और हमें बेगैरत समझेगा तो बिल्कुल ये उसकी भूल है, बल्कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कश्मीर के ये खामोश पहाड़ तो दिखते तो खामोश हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो फिर दुश्मन को सफ़ाई हस्ती से मिटाकर छोड़ते हैं। मोदी सरकार अपनी आवाम को लगाम के देकर रखे और अपनी आवाम को फौज के नाखून लेने का ज़रूर कहे, वरना दुनिया की वाहिद एक चीज़ है जिस पर मुसलमान खुश होता है और वो है जिहाद। तो अपने नहोश के नाखून लीजिए, वरना बड़ा पछताना पड़ेगा आपको। दुश्मन को हम कैसे सबक सिखाते हैं, हमारा माजी दुनिया को याद है और दुनिया अच्छी तरह हमारे माजी से वाकिफ़ है। हमें जानते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं और
हर कोई हमें जानता है कि हम कैसे पेश आते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।